आज बाबा के 31 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन सत गुरुवार वरदानी दिवस है। बाबा से वरदान लेने और वरदान बांटने का दिन, साथ साथ आज अव्यक्त मिलन दिवस भी है। आज हम सब संध्या काल में अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। उससे पूर्व 5 से 6 बहुत सुंदर आदरणीय सूर्य भाई साहब की क्लास सुनेंगे। अव्यक्त मिलन के लिए आज अव्यक्त वातावरण बनाकर रखेंगे। साइलेंस में रहकर बहुत प्यार से बाबा को याद करेंगे। बीच बीच में बाबा का आह्वान करेंगे, बाबा हमसे मिलने के लिए आ जाओ। आज 31 दिसंबर है। इस वर्ष का 2020 का ये लास्ट डे है। हम अपना चार्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। 31 दिनों में मेरे अमृत वेला कितने हुए, मुरली क्लास कितनी हुई, ट्रैफिक कंट्रोल सब किए या नहीं, नुमा शाम का योग, 5 स्वरूपों का अभ्यास, सोने से पहले बाबा को याद करना, इन सब में मैंने कितने अंक प्राप्त किए। अपना चार्ट हम अवश्य भेजेंगे और जिस भी बात में हमारी कमजोरी रही उसको ठीक करने का दृढ़ संकल्प लेंगे। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर बात याद दिलाई कि बाबा अव्यय विचारी योग सिखाते हैं। अव्यय विचारी योग है अपने को आत्मा समझ एक बाबा को याद करना और ये दृढ़ निश्चय करना कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा आपको गुप्त मेहनत करनी है, इंडिविजुअल पुरुषार्थ करना है बाबा को याद करने का, स्वदर्शन चक्रधारी बनने का। जितना गुप्त पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि इस शरीर की भी संभाल करनी है, क्योंकि ये शरीर हम सबको पुरुषार्थ के लिए माध्यम मिला है। शरीर में ममत्व भी नहीं रखना और संभाल भी करनी है। बाबा ने जो परहेज बताई है वो हमारे कल्याण के लिए है, उस पर चलते रहना है। क्या परहेज बताई है? घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना, शुद्ध भोजन स्वीकार करना, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना, जरा भी कर्मेंद्रियों में चंचलता ना हो। जितना तपस्या होगी, योग बल होगा, उतना हम कर्मेंद्रियों पर विजयी बनते जाएंगे। अब हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। क्वेश्चन है, कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी तो कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसलिए कर्मेंद्रियों को वश में रखना है। अब वापस घर जाने का समय है। कर्मेंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपा के ऐसा काम नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन। बाबा ने जो परहेज बताई है उस पर चलते रहना है। गीता मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। न सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली हैं वो जानते हैं। हम ब्राह्मणों को बाबा समझाते हैं। पहले तुम शूद्र थे, फिर आके ब्राह्मण बने हो। बाबा ने वर्णों का भी हिसाब समझाया। दुनिया में वर्णों को समझते नहीं, सिर्फ गायन है। देवता वर्ण सतयुग में, त्रेता में क्षत्रिय वर्ण, द्वापर में वैश्य वर्ण,
कलयुग में शूद्र वर्ण, संगम पे ब्राह्मण। ये वर्णों का राज बाबा ने समझाया। अब तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे। विचार करो ये बात राइट है। जज योरसेल्फ। हमारी बात सुनो और भेंट करो। बाबा कहते मेरी बात सुनो और भेंट करो। शास्त्र जो जन्म जन्मांतर सुने और जो ज्ञान सागर बाबा समझाते हैं उनकी भेंट करो। राइट क्या है? अब तक शास्त्रों में जो कुछ सुना और अब जो ज्ञान सागर बाबा सुनाते हैं, बाबा जरूर वही बात बताएंगे जो हम नहीं जानते थे। जज योरसेल्फ व्हाट इज राइट। ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूले हुए हैं। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट वाला बना हुआ है, इस पर समझाया जाता। बाकी इतनी भुजाओं वाले चित्र जो बनाए, देवियों को हथियार बैठ दिखाए, बाबा कहते हैं जो अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं देवियों को, ऐसे कोई स्थूल रूप से वो हिंसा वाली चीजें दिखा दी, ऐसी होती नहीं। ये समझने की बात है, या ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। बाबा कहते अब तुम्हें 84 जन्मों का पता चला। बाबा तुम बच्चों को समझाते, तुम्हें औरों को समझाना है। शिव बाबा सबके पास नहीं जाएंगे, जरूर बाबा के मददगार चाहिए, इसलिए तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन। बाबा ने कहा बाबा तो एक के पास नहीं जाएंगे, बाबा ने बच्चों को समझाया। बच्चों का फर्ज है औरों को बताना। तुम सबको ईश्वर का बनाते हो, समझाते हो। वो हम आत्माओं का बेहद का बाप है। परमात्मा हम सबके बेहद के पिता हैं, उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा। जैसे लौकिक बाप को याद किया जाता, उनसे भी जास्ती पारलौकिक बाप को याद करना पड़े। लौकिक बाप तो अल्पकाल के लिए सुख देते, बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। एक लौकिक पिता, एक अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा, और शिव बाबा है पारलौकिक पिता, वो बेहद का सुख देते हैं। यह भी तुम आत्माओं को ज्ञान मिलता। जानते हो 3 बाप हैं, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुम्हें समझा रहे हैं। इस बाप को तो कोई भी नहीं जानता। ब्रह्मा की बायोग्राफी का किसी को पता नहीं है, उनका ऑक्यूपेशन भी नहीं जानते। अब तुम बच्चे जानते हो ये शिव बाबा का रथ है। जैसे मोहम्मद के घोड़े को सजाते हैं, तुम बच्चे कितना अच्छी रीति मनुष्य को समझाते हो। तुम अब बड़ाई करते हो, बोलते हो तुम ये देवता थे और 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है, तो उसके लिए योग चाहिए। परंतु बड़ा मुश्किल कोई समझते, समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़े। जिसको समझ में आ जाएगा उसे खुशी का पारा चढ़ेगा, समझाने वालों का तो और ही पारा चढ़ जाए। बेहद बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या? किसी को आप परमात्मा का सत्य परिचय देंगे, उसका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाएगा, उसका जीवन खुशहाल बन जाएगा, तो आपका जीवन जिसने संदेश दिया और अधिक खुशहाल बन जाएगा। बाबा ने कहा समझ नहीं सकते, कहते ये कैसे हो सकता है। बेहद के बाप की जीवन कहानी सुनाते हैं। बाबा कहते बच्चे पावन बनो। तुम पुकारते थे ना पतित पावन आओ। गीता में भी मन मनाभव अक्षर है, परंतु उसकी समझाने किसी के पास नहीं है। बाप आत्मा का ज्ञान कितना क्लियर समझाते, कोई शास्त्र में बातें नहीं है। कहते आत्मा बिंदी है, भ्रिकुटी के बीच में स्टार है, लेकिन यथार्थ रीति किसी की बुद्धि में नहीं, वो भी जानना पड़े। कलयुग में है ही अनराइटियस, सतयुग में सब राइटियस। भक्ति में मनुष्य समझते हैं ये सब ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं, इसलिए तुम पहले फॉर्म भराते हो, यहाँ किस लिए आए हो। कोई भी आता है तो उससे फॉर्म भराया जाता है कि आप यहाँ किस पर्पस से आए हो। इसमें भी बेहद के बाप का परिचय देना है। पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, सर्वव्यापी कहने से अर्थ नहीं निकलता। सबका बाप कौन, ये है मुख्य बात। अपने अपने घर में भी समझा सकते हो। 1-2 मुख्य चित्र, सीढ़ी, त्रिमूर्ति, झाड़, ये बहुत जरूरी है। सीढ़ी का चित्र है, 84 जन्मों की कहानी है जिसमें त्रिमूर्ति, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर, झाड़ मतलब कल्प वृक्ष। झाड़ से सब धर्म वाले समझ सकते हैं हमारा धर्म कब शुरू हुआ, हम इस हिसाब से क्या स्वर्ग में जा सकते हैं। जो आते ही पीछे हैं वो स्वर्ग में जा न सके, बाकी शांति धाम में जा सकेंगे। झाड़ में बहुत क्लियर होता जाता है, जो जो धर्म पीछे आए उनकी आत्माएं ऊपर में जाए विराजमान होंगी। बाबा कहते कौन कब कब आते हैं वो झाड़ के चित्र से स्पष्ट हो जाता है।
झाड़ की वृद्धि के लिए प्रदर्शनी आदि करते हो, इससे पत्ते लगते, फिर तूफान आने से गिर पड़ते, मुरझा जाते। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। इसमें लड़ाई की बात नहीं, सिर्फ बाबा को याद करना है और कराना है। फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। उसमें हमें क्या करना है? बाबा को याद करना है, दूसरों को भी कराना है। तुम सबको कहते हो जो भी रचना है उनको छोड़ो, रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता। रच्यता बाप को याद करो और किसी की याद ना आए। बाबा का बनकर ज्ञान में आकर अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उसका बोझा सिर पे चढ़ता है। ज्ञान में आने के बाद जिन कार्यों को करने से दिल खाता है वो कार्य बाबा कहते हैं नहीं करने हैं, उसका भी बोझा बहुत चढ़ता है। बाप पावन बनाने आते हैं, फिर ऐसा कुछ करते हैं तो और ही पतित बन जाते। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं करना जो घाटा पड़ जाए। बाबा की ग्लानि होती है, ऐसा काम नहीं करो जो विक्रम जास्ती हो जाए। परहेज रखनी है, दवाई में भी परहेज रखी जाती। डॉक्टर कहे खटाई आदि नहीं खानी तो मानना चाहिए। कर्म इंद्रियों को क्या करना पड़ता? कर्म इंद्रियों को वश करना है। अगर छिपाकर खाते रहेंगे तो दवाई का असर नहीं होगा। इसे कहते हैं आसक्ति। कईयों को बड़ी आसक्ति होती है, रह नहीं पाते। डॉक्टर जिस चीज के लिए मना करता है वो चीज खाते रहते हैं तो उसको कहते हैं आसक्ति। बाबा भी शिक्षा देते हैं ये मत करो। सर्जन है ना, लिखते हैं बाबा मन में संकल्प आते हैं, मन में बुरे ख्यालात आते हैं, खबरदार रहना। गंदे स्वप्न मनसा में संकल्प बहुत आएंगे, डरना नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे पेपर आपके सामने आएंगे, मनसा में गलत विचार आएंगे, स्वप्न में गलत दृश्य दिखाई देंगे, डरना नहीं। सत्युग त्रेता में बातें होती नहीं। तुम जितना आगे जाएंगे सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे, तब कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी, कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। सत्युग त्रेता में वश में थी ना, जब उस त्रेता की अवस्था तक आओ तब वश होंगी। फिर सत्युग की अवस्था में आएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर कर्मेंद्रियां पूरी ही आपके वश में हो जाएंगी। कर्मेंद्रियां वश में थी, नई बात थोड़ा ही है। आज कर्मेंद्रियों के वश हैं, कल पुरुषार्थ कर कर्मेंद्रियों को वश कर लेते हैं। वो तो 84 जन्मों में उतरते आए, अब रिटर्न जर्नी है। सबको सतो प्रधान अवस्था में जाना है। अपना चार्ट देखना है, कितने पाप कितने पुण्य किए। आज वैसे भी 2020 का लास्ट डे है। चेक करेंगे कि पूरा वर्ष मेरा कैसा रहा, न केवल दिसंबर मास, पूरा वर्ष मेरा कैसा रहा, कितने पाप कितने पुण्य किए। बाबा को याद करते करते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। फिर तुम्हें महसूस होगा अभी कोई तूफान नहीं आते, वो भी अवस्था बन जाएगी। फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे। मेहनत कर पावन बनने से खुशी का पारा चढ़ेगा। आत्मा पावन बन जाएगी तो खुशी का पारा चढ़ेगा। जो भी आते उन्हें समझाना है कैसे 84 जन्म लिए। जिसने 84 जन्म लिए हैं वही समझेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए उन्हें ही बातें अच्छी लगेंगी, उन्हें ही मुरली अच्छी लगेगी, रोज बाबा की बात सुनेंगे। बाबा को याद करके पावन बनना है। 84 जन्म नहीं समझते तो शायद राजाई के मालिक नहीं बने होंगे। हम तो हिम्मत दिलाते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं, तुम नीचे गिर पड़ते हो। जिसने 84 जन्म लिए होंगे उन्हें झट स्मृति में आ जाएगा। बाबा कहते तुम शांति धाम में पवित्र थे, अब फिर तुमको शांति धाम सुख धाम में जाने का रास्ता बताते हैं और कोई रास्ता बता ना सके। शांति धाम में भी पावन आत्माएं जा सकेंगी। जितना खाद निकलती जाएगी उतना ऊंच पद मिलेगा। आत्मा से खाद निकलेगी उतना ऊंच पद मिलेगा। जो जितना पुरुषार्थ करे, हर एक के पुरुषार्थ को तुम देख सकते हो। बाबा भी बहुत अच्छी मदद करते हैं। ये पुराना बच्चा है, हर एक की नब्ज को समझते हैं ना। सियाने जो होंगे वो झट समझ जाएंगे। बेहद का बाप है तो उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला था अब नहीं है, फिर मिल रहा है। एम ऑब्जेक्ट सामने है। बाबा ने जब स्वर्ग की स्थापना की तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते नीचे आ गए। बाबा कहते विश्व को माया की जंजीरों से छुड़ाने के लिए मैं आया हूँ। मैं तुम सबको रावण से छुड़ाने आया हूँ। समझते हो बाबा ज्ञान सागर है। बाबा ज्ञान सागर है, विकारों की जंजीरों से हमें छुड़ाने आए हैं। तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो
ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। यहाँ असुर के विघन भी बहुत पड़ते हैं। आगे तो समझते थे शायद कोई किचड़ा डालते हैं, अब समझते हैं कि विघन कैसे डालते हैं, असुर कैसे विघन डालते हैं। नथिंग न्यू, कल्प पहले भी हुआ था। कोई भी विघन आता है, तूफान आता है, कुछ अनिष्ट हो जाता है, बाबा कहते हैं आपके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं। कल्प पहले भी हुआ था, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता है। बाबा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। बाबा हमें लाइट हाउस का भी टाइटल देते हैं। एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। तुमको शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आना है। यह है दुख धाम। बाबा की 3 आंखों से जो कुछ देखते उसको भूल जाओ, अपने शांति धाम को याद करो। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है इसे भूल जाओ, अपना घर शांति धाम जहाँ चारों ओर शांति, उसे याद करो। आत्मा को अपने बाप को याद करना है, इसे अव्यभिचारी योग कहते हैं। ज्ञान भी एक से सुनना है, यह अव्यभिचारी ज्ञान। याद भी एक को करो, मेरा तो एक दूसरा न कोई। अव्यभिचारी ज्ञान और योग ये है, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद आएगी नहीं। बाबा की याद में टिक जाएं, उसके लिए अपने को आत्मा समझना आवश्यक है। आत्मा कहती मैं तो एक बाबा के ही बनूंगी, मुझे जाना है बाबा के पास। शरीर पुराना जड़ जड़ीभूत है, इसमें ममत्व नहीं रखना, ये ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि शरीर की संभाल नहीं करनी, अंदर में समझना है ये पुरानी खाल है, इसको अब छोड़ना है। तुम्हारा बेहद का संन्यास। ये तो जंगल में चले जाते हैं, तुम्हें घर में रहते याद में रहना है। आपको जंगल में नहीं जाना, घर गृहस्थ में रहते बाबा को याद करना है। याद में रहते रहते तुम शरीर छोड़ सकते हो। कहाँ भी हो बाबा को याद करो। याद में रहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो कहाँ भी रहते ऊंच पद पालेंगे। कहीं पर भी रहते मेहनत करते ऊंच पद पालेंगे। जितना इंडिविजुअल मेहनत करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इंडिविजुअल मेहनत करनी है, अंडरलाइन करेंगे। एकांत में बैठकर अपने साथ बहुत प्यार से मेहनत करनी है। याद की यात्रा में रहना है। अभी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है, फिर नई दुनिया भी तैयार चाहिए। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़े, सूक्ष्म वतन में रहकर फिर जन्म लेना पड़ता। आगे चलकर तुम्हें सब साक्षात्कार होते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। एक, बाप से सुनना है। एक की अव्यभिचारी याद में रहना है। एक की याद में रहना, इसको अव्यभिचारी याद कहते हैं। इस शरीर की संभाल करनी है लेकिन ममत्व नहीं रखना। बाबा ने जो परहेज बताई उसे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो बाप की ग्लानि हो, पाप का खाता बने। अपने को घाटे में नहीं डालना। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे विकर्म बने, घाटा डले या पाप का खाता बने। अति सुंदर वरदान। अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। बुद्धि सब कर्म इंद्रियों में शिरोमणि गाई हुई है। जो विशाल बुद्धि हैं अर्थात जिनकी बुद्धि सालिम है, उनका मस्तक सदा चमकता रहता है, क्योंकि बुद्धि रूपी तिजोरी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वो अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बन जाते हैं। तुम बुद्धि को सदा ज्ञान का भोजन देते रहो। बुद्धि अगर ज्ञान बल से भरपूर है तो प्रकृति को भी योग बल से ठीक कर लेती है। प्रकृति माना 5 तत्वों को भी, शरीर को भी योग बल से ठीक कर लेती है। सर्वोत्तम बुद्धि वाले संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर बैकुंठ की बादशाही प्राप्त करते हैं। सरल शब्दों में हमें अपनी बुद्धि को सदा सालिम रखना है, ज्ञान धन से भरपूर रखना है। जितना ज्ञान धन से भरपूर रहेंगे उतना बाबा कहते हैं आप अपनी तन को भी, प्रकृति को भी
योग बल से चला सकेंगे। स्लोगन है, शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। शक्ति रूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। आज हम अभ्यास करेंगे भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान मैं दिव्य बुद्धि वाली आत्मा, विशाल बुद्धि वाली आत्मा हूं। बाबा ने मुझे अव्यभिचारी योग सिखाया है। अब मुझे अपनी बुद्धि को बाबा पर एकाग्र कर विशाल बुद्धि बनाना है। तीसरे नेत्र से बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा को देखें, महसूस करें। मेरी बुद्धि अब एक पर एकाग्र है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। अपने में शक्ति भरे, सभी आत्माओं के लिए दिल से वरदान दे। सबकी बुद्धि सालिम बुद्धि बने, दिव्य बुद्धि बने। ओम शांति शांति शांति।
को जगा लो विवेक सारे जग का करणधार हो।